नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आपके सामने एक इन्वेस्टिगेटिव खबर लेकर आया हूं मैं। दरअसल ममता बनर्जी की हार का मातम पूरा यूरोप मना रहा है। ममता बनर्जी के हार का मातम बांग्लादेश मना रहा है। ममता बनर्जी के हार का मातम लिब्रांडो गिरोह तो मना ही रहा है, लेकिन अमेरिका के भी सीने से दूध उतर रहा है। और क्यों उतर रहा है, इसके पीछे का सच, क्या वाकई ममता बनर्जी सीआईए का और आईएसआई के साथ संबंध है? क्या वाकई ममता बनर्जी की हार से सीआईए का एक एसेट खराब हो गया? क्या वाकई ममता बनर्जी और सीआईए, अमेरिका वाले सीआईए की बात कर रहा हूं, के बीच क्या गठबंधन था? और क्यों बांग्लादेश, ममता बनर्जी, बांग्लादेश के सांसद और जमात के लोग ममता बनर्जी को ही चाहते थे कि ममता बनर्जी सीएम बनी रहे? और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ममता बनर्जी का के रुख से या फिर उनके चेहरे का बड़ा एक्सपोज, बेनकाब हुई है ममता बनर्जी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और आप लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है कि यूपी न्यूज लाइव 87 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब करें। आप जरूर अपनी पहुंच, अपना आशीर्वाद वहां दें। और आपका समर्थन, आपका सहयोग इस राष्ट्रवादी पत्रकारिता को लेकर, ये देश हित की पत्रकारिता को लेकर और इस देश में जो हिंदुत्व की पत्रकारिता है उसको समर्थन और सहयोग देगा। दरअसल आपको पता है, ममता बनर्जी जब सबसे पहले मुख्यमंत्री बनी तो ममता बनर्जी को बधाई देने के लिए हिलेरी क्लिंटन आई थी। हिलेरी क्लिंटन, इससे पहले क्लिंटन इस देश में किसी भी मुख्यमंत्री को बधाई देने नहीं आई थी। लेकिन आखिर क्या हिलेरी क्लिंटन को क्या आन पड़ी थी कि वो ममता बनर्जी को बधाई देने आई थी? और बंगाल की खबरों को सबसे ज्यादा देखा, सुना, पढ़ा जाता, और बंगाल की खबरों को टेलीग्राफ के माध्यम से, अच्छा बीबीसी के पेट में तो बहुत बड़ा दर्द है, अल जजीरा के पेट में बहुत बड़ा दर्द है, अल जजीरा न्यूज सर्विस है, आपको पता ही है। तो वो ममता बनर्जी के हार से हैरान परेशान क्यों है? दरअसल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें चीजें निकल कर आई हैं कि तबलीगी जमात हो या फिर बांग्लादेश में काम करने वाले वो तमाम गोल टोपी संस्थान हो, अलकायदा का संस्थान हो। और आपको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में अलकायदा से जुड़े हुए लोग चुनाव जीते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर वो लोग इस बार सत्ता में चुनकर आए हैं। और हसीना वाजिद के साथ ममता बनर्जी का 26 का आंकड़ा था। और तबलीगी जमात हो या फिर दूसरे तरीके से कहा जाए कि उन आतंकी संगठनों को, वो आतंकी संगठन के लोग भारत में आते थे पश्चिम बंगाल के थ्रू, बांग्लादेश से निकलकर, और ममता बनर्जी उनको राशन कार्ड बनवाती थी, रहने का प्लान देती थी। और इस देश में आतंकवादी जो घटनाएं होती थी उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन बांग्लादेश से जुड़ा रहता था। शारदा चिटफंड का 2700 करोड़ से ज्यादा पैसा सीआईए के, यानी कि ममता बनर्जी सीआईए की हैंडलर थी। और सीआईए का पैसा बांग्लादेश में किस तरीके से लश्कर के लोगों तक पहुंचाने का काम हो, आतंकवादियों के हाथों पहुंचाने का काम हो, ये ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के सरकार 15 सालों तक इन्होंने किया। और अब जब खुलासे हो रहे हैं
तो पता चल रहा है कि आखिर किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करके इस देश में अशांति फैलाने के लिए काम कर रही थी। और कैसे बांग्लादेश के, क्योंकि आप बांग्लादेश के एक सांसद का बयान देखिए, वो कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल, वो ममता बनर्जी से कह रहा है कि आप पश्चिम बंगाल को आप फ्री स्टेट घोषित कर दीजिए और उसको बांग्लादेश में मिला दीजिए। 17 करोड़ बांग्लादेशी आपके साथ है। यानी कि भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को और सॉवरेनिटी को कैसे एक चैलेंज कर रहा है जमात का जीता हुआ एक बांग्लादेशी सांसद। और वो ममता बनर्जी के लिए ऐसा क्यों कह रहा है? और ममता बनर्जी सीआईए के थ्रू जो पैसा पहुंचा, मतलब सीआईए का हैंडलर थी ममता बनर्जी और उनकी सरकार भारत में। और हसीना वाजे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जो सीआईए ने किया, उसमें ममता बनर्जी भी और उनकी सरकार, अभिषेक बनर्जी भी एक बहुत बड़ा मोहरा थे। तो क्या यह माना जाए और क्या यह जांच का विषय नहीं है कि ममता, अच्छा एक और चीज, मैं इसमें एक और चीज जोड़ रहा हूं। दरअसल जब बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी 207 सीटों से जीतती है पश्चिम बंगाल में, तो ट्रंप कैसे नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई देते हैं? और वो पश्चिम बंगाल की जीत की बधाई दे रहे हैं। इससे पहले किसी राज्य की बधाई तो नहीं दी उन्होंने। अरे 24 के चुनाव की बधाई नहीं दी, तो ये बंगाल के चुनाव की जीतने की बधाई ट्रंप क्यों दे रहे हैं? और अगर ममता बनर्जी सीआईए का एसेट है, और बहुत बड़ा एसेट है, छोटा एसेट नहीं है, तो अगर ये सीआईए का एसेट अब धराशाही हो गया है और जमात के लोग ममता बनर्जी के जाने का दुख मना रहे हैं, अल जजीरा आर्टिकल्स लिख रहा है, बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स रो रहे हैं, उनका मेल्ट डाउन आरंभ हो गया है। जोगिंदर जहरीला, योगेंद्र यादव, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिज्ञान अभिसार शर्मा हो, ध्रुव राठी जर्मन सेफर्ड, इनके पेट में दर्द ममता बनर्जी के जाने का नहीं है। इनके पेट में दर्द है सीआईए और आईएसआई का मॉडल फेल होने का। और ममता बनर्जी आईएसआई के इशारों पर काम कर रही थी, सीआईए के इशारों पे काम कर रही थी, और एक चुनी हुई भारतीय लोकतंत्र में चुनी हुई एक महिला मुख्यमंत्री जो अमेरिका और सीआईए की पिट्ठू बनी हुई थी, और कैसे अमेरिका और सीआईए के कहने पर भारतीय लोकतंत्र की तो जड़ें कमजोर कर रही थी, लेकिन भारतीय पैसे को भी, यानी कि शारदा चिटफंड का पैसा हो या करोड़ों के अरबों घोटाले का पैसा हो या फिर सीआईए की मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो, या फिर कहा जाए कि आईएसआई का पैसा, जो हसीना वाजे जो वहां की पहले की प्रधानमंत्री थी, उसके कार्यकाल में वो पैसा अगर सीधे तौर पर वो बांग्लादेश नहीं भेज पा रहे थे, तो कैसे ममता बनर्जी ने उस पैसे का इस्तेमाल, या फिर कहा जाए कि अपने संसाधनों का और बांग्लादेश से लगे हुए अपने बॉर्डर का इस्तेमाल किया और हसीना वाजे की सरकार गिराई। और कैसे जमात के चुने हुए लोग जो फंडेड थे ममता बनर्जी सीआईए के थ्रू, ये जांच का विषय तो है, लेकिन उससे ज्यादा सोचने का और विचार करने का विषय है कि ममता बनर्जी की हार सीआईए और आईएसआई की हार है। ममता बनर्जी की हार जमात और लब्बैक और उन आतंकी संगठनों की हार है जो भारत का विनाश चाहते थे, बांग्लादेश में बैठकर ममता बनर्जी को फंड करके भारत में अवैध बांग्लादेशी आईएसआई हैंडलर और पाकिस्तानी हैंडलर को प्रश्रय देना का काम कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, बड़ा एक्सपोज है।
इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आपका समर्थन और सहयोग अपेक्षित है। यूपी न्यूज लाइव 87 जो यूट्यूब चैनल है, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार ऐसी खबरों को लेकर मैं उस पर लाइव आता रहता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम।